नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूं। थंबनेल आपने देख ली होगी। आप लोग जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं हम कभी भी सलाह गलत नहीं देते। कोई सलाह अपने बच्चों को ऐसी नहीं देते जो हमारे स्वार्थ से प्रेरित हो। इसलिए आज की सलाह भी आपको कड़वी लग सकती है, कड़वी दवाई लग सकती है। शायद ही देश में कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होंगे जो बच्चे को बोले कि अब ड्रॉप मत कर। मैं उन बच्चों को भी आज बोलूंगा कि जिन्होंने तैयारी करी थी, किसने तैयारी करी, कैसे तैयारी करी, किसको ड्रॉप लेना चाहिए, किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। सब इसकी बात करते हैं, सर ड्रॉप ले लो। बच्चे को भी लगता है हमारा स्वार्थ है, पर मैं आपको कह रहा हूं आज का हमारा वीडियो स्वार्थ से प्रेरित नहीं, अपने शिक्षा के धर्म से प्रेरित है। जितने भी लोग मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं मुझसे ज्यादा अनुभव रखते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, जितने लोग यहां पे आपको खड़े दिख रहे हैं मुझसे ज्यादा अनुभव है। इस वीडियो में 100 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है, 100 वर्षों से ज्यादा का अनुभव नीट पढ़ाने का। क्या मैं सर सही बोल रहा हूं? 100 वर्षों से ज्यादा पढ़ाने का अनुभव है। और कम से कम, मैंने अभी एग्जैक्टली किसे पूछा नहीं, पर कम से कम इसमें से 80 वर्षों का अनुभव कोटा में पढ़ाने का है। अगर इस वीडियो की मैं बात कर लूं, इतना अनुभव आपके सामने आ रहा है। और कम से कम मैं आपको कह रहा हूं, कम से कम 40 से 50 हजार बच्चे, डॉक्टर, इन सभी लोगों से पढ़ चुके हैं जो अनुभव आपके सामने ला रहा हूं। तो क्या अनुभव लेके आपके सामने आए? आपने जैसा कि सुना कि कड़वी बात है, किसको ड्रॉप लेना चाहिए, किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, हमने हमारे हिसाब से क्राइटेरिया बनाया है। और मैं बिल्कुल ओपन डिस्कशन, सही बताऊं तो जितने 4 लोग यहां पे खड़े हैं, ईमानदारी से कह रहा हूं, जितने 4 लोग यहां पे खड़े हैं इनको पता नहीं है कि अगली स्लाइड में क्या है, क्या क्राइटेरिया पूछने वाला हूं। पर उस अनुभव से लड़ाई करवा के डेमोक्रेटिक तरीके से आपको बताएंगे कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो स्लाइड मैंने बनाई है, वो मेरी राइटिंग है। पर सर लोगों को जो है ये वाली स्लाइड आ गई है पीछे, तो ये वाली जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, ये वाली स्लाइड वो है जो आप लोगों को नहीं पता, पर आप लोगों से मैं डिस्कशन करूंगा। स्लाइड क्या है ध्यान से देखते हैं। आइए सर मैं आप लोगों को बता दूं इसका मतलब, ताकि आप लोगों को पता पड़ जाए। जिस बच्चे ने 250, ध्यान सुनना, जिस बच्चे के 250 से कम नंबर हैं और उसने मेहनत करी है और उसका ड्रॉप 3rd है, 4th अटेम्प्ट 3rd ड्रॉप, 3rd अटेम्प्ट 2nd ड्रॉप, 2nd अटेम्प्ट 1st ड्रॉप और विद 12th, उसे क्या करना चाहिए? हम क्रॉस और यस लगाएंगे। ऐसे ही जिसके 250 से कम नंबर हैं पर उसने मेहनत नहीं करी, उसे क्या करना चाहिए, यह अनुभव बताएगा। जिसके 250 से 350 से के बीच में है, विद मेहनत क्या करना है, 250 से 350 में क्या है, विदाउट मेहनत क्या करना है। इससे ऊपर वालों को तो जाहिर सी बात है, हम सब लोग यही बोलते हैं कि उन्हें ट्राई करना चाहिए, उसके लिए हम बात करेंगे। बट ये वो बच्चे हैं जिनको क्या करना है उस पर अपनी बात करी जाएगी। एक एक कॉलम को भरेंगे, ध्यान से सुनना। पहले मन में सेट कर लो कि तुम नीट 2022 में कौन से कॉलम में आते हो, तो इंतजार करना कि तुम्हारा क्या होगा। मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 मत होंगे। 5 में से जिसमें डेमोक्रेटिक तरीके से ज्यादा होंगे उस पर टिक लगेगा। मेरे को ऐसा लगता है, अनुभव ये कहेगा कि मैक्सिमम में हम लोग एक दूसरे से सहमत होंगे, बट फिर भी अलग हुए तो मेरे हिसाब से हम एज अ फ्रेंड उसकी सहमति को एक अच्छे सम्मान के रूप में मानेंगे। चलिए सर, तो शुरुआत कहां से करें सर? 12th के साथ ड्रॉप से करते हैं। पहले कॉलम से करते हैं। जिसने 250 से कम नंबर आए, उसने मेहनत भी करी और उसका 3रा ड्रॉप था, क्या करना चाहिए सर? अगर उसका 3रा ड्रॉप है, मतलब वो चौथी बार दे रहा है, 12th के बाद भी 12th के साथ दिया होगा, फिर 3 ड्रॉप, और अगर उसने पूरी मेहनत भी करी है साल भर, उसके बाद भी अगर उसके T50 या उससे कम नंबर आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो उसको आगे नहीं करना, सर नहीं बढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं भी सहमत हूं 110%। ध्यान सुनो, हम सब एक ही बात पे सहमत है, नहीं करना चाहिए कि उसको, एक मिनट में पेन ले लेता हूं, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो पेन अपन ने सेलेक्ट करा और ये लगा बड़ा सा क्रॉस लाल। ये करना नहीं है, ये करना नहीं है। क्रॉस लगेगा लाल से और सही लगेगा व्हाइट से। चलो भाई, कलर भी अपन ने तय कर लिया है ना। तो जाहिर सी बात है सर, मैं इस बात पे कहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, एक मिनट, मैं ये बता दूं कि ये बच्चा असफल होगा जीवन में, ये हम नहीं बोल रहे। पर हम आज मान लीजिए हम फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हैं या हम सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाते हैं, आज अगर किसी फुटबॉल टीम में खेलने चला जाऊंगा और वहां पे 1-2 साल मेहनत भी करूंगा, तो शायद मैं उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच चुका हूं कि अब वो मेरा स्किल सेट नहीं है। मैं हो सकता है आपका डॉक्टरी आपका कप ऑफ टी ना हो सकता है आप आर्टिस्ट अच्छे हो सकता है आप कोई खेल में अच्छे हो। मेरे हिसाब से उधर की तरफ फोकस करिए, क्योंकि मेहनत करके भी हाथ नहीं लग रहा है तो फालतू की चीज पे अपना जीवन खराब करने का कोई मतलब नहीं है। सफलता कहीं और आपको इंतजार कर रही है, जो सोचा था उससे ज्यादा सफल होंगे। तो क्रॉस लगा के डिमोरलाइज करने का कोई पर्पज नहीं है, पर यह बताना सच्चाई है कि यह आपका कप ऑफ टी नहीं। चलिए
चलिए आगे चलते हैं सर। मतलब आज मेरे आप सर बिल्कुल क्लियर और कड़वी बात करना है। सर एक बात बिल्कुल बताइए सच्चाई। सर एक बात बताइए कि बात आपने बिल्कुल सही बोली। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, जाहिर सी बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मोशन एजुकेशन चलाते हैं, हमें बच्चे आते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे नहीं लगते, बट सर ये भी सच्चाई है कि इस मुकाम तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि बच्चे को सही सलाह देते सही हैं। काउंसलिंग। सर मैं आपको व्यक्तिगत बताऊं, मैं कोटा में सबसे पहले ऐसा टीचर था जो बच्चे की पिटाई भी लगाता था, फिर भी बच्चे मेरे द्वार आए। अब नहीं लगाता हूं, टेंशन मत लो, बट फिर भी आएंगे सर, फिर आप लगाओगे। पर फिर भी मतलब हमें लगता है कि हमें हमारी शिक्षा के साथ सही होना बिल्कुल। चाहिए। जाहिर सी बात है कि हम कोचिंग चलाते हैं तो हमें बच्चे चाहिए होते हैं और हमें उनके रिजल्ट भी चाहिए होते हैं, पर सही सलाह देना आवश्यक है। बिल्कुल। खैर आगे चलते हैं, बहुत सारे अपने पास ब्लॉक्स हैं। बिल्कुल। इसमें क्या बोलेंगे सर आप? सेकंड ड्रॉप? सेकंड ड्रॉप भी अगर है और मेहनत नहीं है सर, हम्म, मतलब मेहनत नहीं करी है बच्चे ने, तो हम तो सलाह नहीं देते कि नहीं करना चाहिए। नहीं, विद मेहनत में तो मैं विदाउट मेहनत में पूछ रहा हूं, विद मेहनत। विद मेहनत की बात करें तो इसमें भी नहीं करना चाहिए। सर करना चाहिए बिल्कुल सर। हाँ, इसमें दो तो साल इसमें भी- बच्चे ने ऑलरेडी दे दिए, तो इसमें भी हमारा क्रॉस है, हमारी तरफ से तो क्रॉस है। क्रॉस है बिल्कुल। जो है मतलब बच्चा 3 बार दे चुका है। 3 बार दे चुका है, 3 बार 3 बार दे मार्क्स चुका का है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, cut-off बहुत से। ज्यादा ती- 3 बार दे से चुका बहुत है। ज्यादा डिफरेंस लेकिन है। अब कट ऑफ जिस तरह से जा रहा है उस 250 के हिसाब से नीचे। 250 से कम मार्क्स में मतलब फिर इस से फील्ड नहीं की जगह किसी और अपना दिमाग लगाना चाहिए ताकि उसका फ्यूचर तो बने बच्चे का। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, और बहुत सारे ऑप्शन है। बहुत ऑप्शन है। फर्स्ट ड्रॉप में सर बिल्कुल ये तो देना। करना चाहिए ये सर, करना चाहिए, इसमें तो सर, हराम ये नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। ये तो करना ही चाहिए बच्चे को, मतलब 2 अटेम्प्ट दे चुका है विद मेहनत। बिल्कुल इसको करना चाहिए सर। बिल्कुल। ये फर्स्ट ड्रॉप है सर 12th के बाद। और इसका मैं एक एग्जांपल भी दूंगा कि मोशन की स्टूडेंट अभी जिन्होंने है और उनके 136 मार्क्स है अच्छा, जब लास्ट उन्होंने 12th नीट के दी थी। 12th के साथ। वेस्ट बंगाल और अब उन्होंने त्रिशा ड्रॉप विश्वास। लिया अच्छा, अच्छा। और पूरे साल तैयारी करी, रेगुलर क्लास, एक एक मोशन की ब्रह्मा टेस्ट सीरीज दिया और अभी वो सर मतलब 590 के आसपास मार्क्स लेकर हैं और उनका ड्रीम कोलकाता का कॉलेज था वो जो लेना। कैटेगरी में मिलेगा उसको, क्या 100% बात मिलेगा है, सर। क्या तो सर बात है, उन्हें ऐसे स्टूडेंट को करना चाहिए, मेरा तो ये पक्ष। बाकी और वैसे मैं बिल्कुल फर्स्ट नहीं, ड्रॉप करना चाहिए। वैसे मैं फर्स्ट ड्रॉप को लेके थोड़ा डाइसी था, मैं थोड़ा सा इंक्लाइन था कि नहीं करना चाहिए, पर आप लोगों की बात सुन के लग रहा है हमारा कि मतलब करना ये तो चाहिए, करना चारों का चाहिए, करना चाहिए, तो करना मेरे को लगता है करना चाहिए। बिल्कुल। मैं सर, थोड़ा पेन पेन बिल्कुल वाइट वाइट बच्चों करना ने चाहिए। जो है सर करके दिखाया Right. है इसमें करके बहुत दिखाया। अच्छा करना example चाहिए। है हमारे करना पास। चाहिए। करना चाहिए भाई, करना चाहिए। मैं थोड़ा सा असहमत था, पर अनुभव के साथ मैं जा रहा हूँ और करना चाहिए बिल्कुल 110%। फर्स्ट ड्रॉप विद 12th मेरे हिसाब से अगर ये करना चाहिए तो ये तो करना ही चाहिए। करना ही ये तो करना ही चाहिए, ये तो करना ही चाहिए अच्छा सर, 110%। इसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, बच्चे के इंटरव्यू का पूरा वीडियो दिखाएंगे ताकि बच्चों को इस बात सर मेरे हिसाब से बहुत सारे वीडियोस आपके पास आएंगे जो अच्छे अच्छे नंबर ला रहे हैं। टॉपर्स के तो आप फोटो अखबारों में हमारे देख लोगे, पर उनकी कहानियां भी सुनना बहुत जरूरी है, जो 136 से 590 का सफर जिन्होंने तय करा है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। विदाउट मेहनत जिसके 250 से कम आए हैं और थर्ड ड्रॉप है। मतलब सर इसमें तो मतलब सोचने वाली विद मेहनत वाले कोई विद मेहनत को मना कर रहे हैं तो विदाउट को तो मेरे हिसाब से जिसने तीसरा ड्रॉप लेके भी मेहनत नहीं करी उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अपने आप से सवाल पूछिए कि तीसरा ड्रॉप भी खराब कर दिया और फिर भी मेहनत नहीं करी, इनको मैं ये नहीं बोलूंगा कि सफलता कदम चूम लेगी अगर यही आदत डाले रखी तो। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत मैं कह रहा हूं ये तो छोड़ दो, ये तो नहीं करना है डॉक्टरी तो, पर किसी और फील्ड में भी अगर जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत नहीं करने की आदत तो आपको कहीं नहीं ले जाएगी। किस्मत क्यों सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? किस्मत के भरोसे नहीं। किस्मत के भरोसे नहीं रह सकते कि भैया मेरा नंबर आ जाएंगे, ये तो नहीं होने वाला है। सही बात। चलिए सर आगे चलते हैं। सेकंड ड्रॉप नहीं सर, ये भी सर नहीं करना वापस वही चाहिए। विद मेहनत के साथ नहीं है तो मेहनत के साथ ही नहीं है तो विदाउट तो पॉसिबल ही नहीं। पर मुझे लगता है सर विदाउट मेहनत का मेरा क्राइटेरिया ये है कि कई बच्चे क्या दिमाग से तेज होते हैं और वो उन्होंने मेहनत ही नहीं करी तो नंबर नहीं आए, पर अच्छा। शायद वो मेहनत करते तो आ जाते। अच्छा सर, एक सवाल पूछूं मैं आपसे, हम्म, ये विद मेहनत विदाउट का मतलब क्राइटेरिया क्या है आपका? मतलब क्राइटेरिया ये है मेहनत कि किसको बोल रहे हैं? मतलब मेहनत जिसने, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस बच्चे ने 10 से 12 घंटे रोज पढ़ाई करी, अच्छा, सेल्फ स्टडी मतलब जैसे क्लास गया, सेल्फ स्टडी करा, डिसिप्लिन रहा, तो उसने मेहनत करी। उसको मेहनत अब मेरा ये मानना है कि अगर उसने मेहनत भी करी पर फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इतने कम नंबर आए, इसका मतलब ये उसकी स्किल सेट का पार्ट नहीं। नहीं है। हो सकता है भगवान ने, जिसका दिमाग बहुत आर्टिस्टिक है, हो सकता है उसकी मेमोरी बहुत शार्प ना हो। सर IQ, EQ, मेमोरी, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से हो सकता है उसका आर्टिस्टिक माइंड हो, जिस या हो सकता है उसकी फिजिकल फिटनेस के साथ वो कोलैबोरेट करता है उसका दिमाग। हालांकि बायोलॉजी के आप लोग जाते हैं तो आप ज्यादा समझते होंगे, बट फिर भी जो मेरे को लगता है इसलिए क्राइटेरिया बनाया गया है। चलो ठीक है। चलिए सर, फर्स्ट ड्रॉप इसको करना चाहिए। करना चाहिए, करना चाहिए। सर सब लोग सहमत है इसमें? बिल्कुल। बिल्कुल सर। चलिए मतलब सर ये इसको सर- एनालिसिस ये करना चाहिए अपने साथ पहले कि मैंने मेहनत क्यों नहीं करी है, या मेरे साथ कुछ इशू तो नहीं हो गया था, हाँ, मेहनत नहीं का रीजन का रीजन क्या था, जैसे कोविड या इस क्या? तरह की कोई सिचुएशन कि वो मेहनत ही नहीं कर इलनेस पाया। इलनेस कोई भी वो अगर मिस्टेक रिपीट करेगा तो वो क्रॉस में आ जाएगा हाँ। अगले साल। अगर उसके अंदर उसको ही सोचना पड़ेगा सर कि मुझे अपना बेस्ट अब दिखाना है, तभी तो सोचे। सही बात है। नहीं तो सर अगर उसने इसी क्राइटेरिया में रहना विदाउट मेहनत तो नहीं करे।
तो नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि डिफरेंस तो ये यस जो है कंडीशनल है, कंडीशन जो स्टार लगा लो स्टार लगा इसमें। इसमें क्या स्टार है भैया कि भाई ये मेरे हिसाब से इसमें भी सब यस ही होंगे, तो ये दोनों यस स्टार वाले हैं। ये स्टार किस बात के हैं कि ये जो विदाउट मेहनत है इसको मेहनत में कन्वर्ट, वरना क्रॉस में आ जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से कंडीशनल यस आ गए, पर यस हैं, इट्स अ बिग यस। ओके, फिर इधर चलते हैं सर। अगर मेरे नंबर 250 से 350 आ रहे हैं और मैंने मेहनत भी करी है, क्या कहेंगे सर आप? सर मेरा तो मतलब नहीं कहना होगा, थर्ड ड्रॉप के बाद तो नहीं मतलब नहीं करना बच्चे चाहिए सर, को। एनर्जी किसी दूसरे फील्ड में फील्ड लगानी लगानी चाहिए, किसी दूसरे फील्ड में लगानी चाहिए। ताकि सही एडवाइस तो यही फ्यूचर है। तो सिक्योर हो बच्चे का। बिल्कुल बिल्कुल, गलत एडवाइस नहीं देंगे सर, गलत एडवाइस नहीं देंगे। यहाँ पे सर सेकंड ड्रॉप सेकंड ड्रॉप भी सर नहीं बोलेंगे, मतलब 3 अटेम्प्ट दे चुका है दे चुका 3 बार दे चुका है। सर। आप तो ऐसे तो बच्चे कैसे आएंगे सर, बहुत सारे क्रॉस लगवा दिए आप लोगों ने। लेकिन सर आपने तो कहा सही बात नहीं, नहीं, सही है। बोला सर, सही मैं बोलना है। इसमें थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखूंगा। अगर सेकंड ड्रॉप वाला अपने अंदर से जिल ले हाँ। करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वह सोच ले हम्म। कि आई कैन डू इट, पर सर जिसने 2-3 सर, साल मेहनत मतलब- करी हो, सर विथ मेहनत है, पर कोई ना कोई और रीजन हो गया हो तो मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मैं आपकी बात को नहीं, सर मैं गलत हो सकता हूँ, आप लोग भी नहीं, चार उसमें ज्ञाता कं- बैठे उसमें हैं, कंडीशन भी ज्यादा हाँ। आप चार ज्ञाता हैं, मैं ऐसा कुछ वाली बात नहीं है, लेकिन नहीं, पर क्या मैं मेरे ऐसा- अंदर से नहीं, फील आ रही है कि सर अभी जो 2 साल लास्ट गए हम्म, कोविड और मतलब स्टडी नहीं हुई है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट थोड़े ज्यादा रहे, तो हम ड्रॉप तो गिन रहे हैं उनके वही। हाँ ये सर एटमॉस्फेयर हाउस घर का कभी पढ़ाई के लायक नहीं होता है, हमेशा आपको एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। कोटा जो फेमस है मान लीजिए एटमॉस्फेयर के लिए, तो वो उसको मिला नहीं ना 2 साल से सर। नहीं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, आप मेरे हिसाब से मैं, क्योंकि इस पे भी जो अपन क्रॉस लगाए जो मुझे लगता है उसको ये कंडीशनल है। मैं बताता हूं उस पे कंडीशन क्या है, सुनना ध्यान से, कि अगर आपने विद मेहनत करी है, पर ये मेहनत फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप, मतलब फर्स्ट में अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में मेहनत नहीं थी, सिर्फ यही मेहनत थी, हाँ। तो ये राइट बन जाएगा। और या फिर ये इस दौरान कोविड का सर टाइम नहीं हुआ। हाँ। सर घर पे आदमी कितनी मेहनत कर ले, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको ऑनलाइन सर नीट हो रहा है ऑफलाइन पैटर्न, और आप पेपर दे रहे हो ऑनलाइन, सर उसके हिसाब से तो बेस्ट कर रहा है। हाँ, कितना बच्चों सर, लेकिन के साथ उसको ये हुआ, कंपटीशन कहाँ मिला, आप मुझे बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको ये कई बच्चों कंपटीशन का तो क्या हुआ कि टू टाइम तो काउंट हो रहा है, लेकिन हाँ। वो पूरा साल आज ऑनलाइन आज अभी कोटा जैसे हमारी क्लासेस है सर, हम लोग जो मोशन लिमिटेड बैच के लिए फेमस है, हम 150 स्टूडेंट्स के साथ बैच पढ़ाते हैं, वो बच्चे को कहाँ मिला माहौल नहीं मिला तो सर। मतलब तो सर ये कंडीशनल है। आपने अटेम्प्ट तो गिन ली उसकी नीट के, और उसको डाल सर का दिया। दर्द बाहर आ रहा है भाई। नहीं नहीं मेरे साथ तो देख नहीं रहा है। स्टूडेंट के साथ हूं, हालांकि मैं आप लोगों की बात से सहमत नहीं, मैं सहमत हूं। बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं इसको रिपीट ये कर रहा हूं कि क्रॉस कंडीशनल है। सर ने क्या कहा उसका कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने इस और इस अटेम्प्ट में अगर मेहनत नहीं करी थी, पर यहां मेहनत करी थी और फिर भी नहीं हुआ, तो ये यस है। पर आपने यहां भी मेहनत करी थी, यहां भी मेहनत करी थी और यहां भी मेहनत करी थी, फिर भी नंबर इतने ही हैं, हाँ। तो फिर आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स, अगर आपने 2 इयर्स थोड़ी सी सो मेहनत करी, आपको लगता है मेरा बेस्ट नहीं दिया है, तो मैं आपको मेरी बात को रखिएगा, और कोटा में आकर मोशन का एक क्रांतिकारी बैच आ रहा है उस बैच को ज्वाइन करके इसको राइट में बदलाइए। सर ने क्रांतिकारी की अच्छी बात बता दी, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। क्रांतिकारी बैच उन बच्चों के लिए बन रहा है 5 अगस्त को, जो बच्चे कोटा में ही पहले पढ़े हुए हैं। बहुत बढ़िया सर। उनको सर लोगों ने मेरे को भी बताया, वो वीडियो आप पूरा देखिएगा। सर लोगों ने मुझे बताया कि उसमें ज्यादा फोकस सवालों पे करेंगे, और एबी सर ने उसमें बोला है कि वो सिलेक्शन के लिए नहीं, रैंक के लिए बैच बिल्कुल है। सर, तो खैर जो बच्चे कोटा में पढ़ चुके हैं उनके लिए वो स्पेशल बैच है, उसके लिए बात अभी नहीं कर रहे हैं, नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा। खैर अच्छा, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, अगर बच्चों को ऐसा लग रहा है वो डायलेमा में है, तो वो किसी एक्सपर्ट से एक बार हाँ, मिल ले। बात एक्सपर्ट से मिल ले। बिल्कुल। सलाह और मैं तो कह रहा हूं सर सुनो, कहीं भी कोटा आके नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, कोटा आके नहीं पढ़ना है, क्या करना चाहिए, 2 दिन का किराया निकाल के तो कोटा आ सकते हो, हमसे मिल लो, ये मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, गलत तो नहीं कह रहा हूं सर मैं? बिल्कुल मिलेंगे सर। कोई बात नहीं, मतलब कोटा अफोर्ड नहीं कर सकते हो, नहीं आना है, कोई दिक्कत नहीं है, आके 2 दिन अपने भविष्य तय करने के लिए तो एक्सपर्ट से मिल लो, बिल्कुल इसमें तो कोई बुराई नहीं है। नहीं नहीं प्रॉपर सर, डायग्नोस आप सीईडी के दक्ष कैंपस पे आइए, आप सभी लोग डिप्टी डायरेक्टर्स, हेड आपको यहीं मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म मिलेंगे और आपसे मिलेंगे, और अगर मैं होऊंगा तो मैं भी मिलूंगा। चलिए आगे चलते हैं सर। मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों पे तो यस होना चाहिए, यस, ये बिल्कुल। तो यस होना चाहिए ये तो मेरे हिसाब करना ही से। चाहिए। तो इसमें तो अपने सोचना ही नहीं है, यस यस अपन लगा देते हैं। लास्ट क्राइटेरिया बचा है, थोड़े से पीछे हो जाते हैं ताकि अपन दिखाई दें बच्चों को, उधर मेरे हिसाब से सबको दिखाई दे रहा होगा। 250 से 350 के बीच में विदाउट मेहनत,
इसको तो नहीं करना चाहिए सर। नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं सर की बात से। तो पहली सर ने बात तो ये कि वो अभी तक भी मेहनत क्यों नहीं कर रहा है, मेहनत क्यों नहीं कर रहा ये है, सोच रहा है उसको पहले तो। हाँ, अभी तक भी ये क्रॉस है यहाँ पे सर, विदाउट मेहनत सेकंड ड्रॉप। सर अगर उसके नंबर मेरे हिसाब से सर यहाँ कंडीशनल है तो फिर इसको कर लेना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए इसको उसको, कर लेना जब अपन चाहिए। यही स्टार लगा रहे हैं हाँ उसके- कर लेना, करना चाहिए। अनुभव कहता है करना चाहिए। हाँ, अगर- बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल रियलिटी में कुछ भी मैनिपुलेटेड नहीं है जो आपके सामने हो रहा है। और ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे हो सब एक ही बात पे सहमत कर रहे हैं। सहमत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनुभव तो सेम ही होगा, अनुभव तो सेम ही बात बोलेगा अगर एक ही फील्ड का अनुभव है तो। पर फिर भी कुछ में जो डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है, उस पर अपन करते हैं। अगर ये टिक है तो मेरे हिसाब से ये टिक और ये टिक भी होने चाहिए। जो That makes logic. अगर 350 ला रहे हैं या फर्स्ट ड्रॉप में भी ला रहे हैं तो उनको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉस लग गए सर, 7 क्रॉस हैं और 9 यस हैं। ठीक है, अब कई बच्चे पूछेंगे सर 350 से ऊपर हैं तो 350 से ऊपर है तो रिपीट करना ही चाहिए। तो इफ योर नंबर इज ग्रेटर देन 350 और 400 तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ एवी सर आपसे कि क्या कोई तरीका है, क्या कोई कारण हो सकता है जो ये यस हो जाए? सर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो, कोई गंगानगर जैसा एपिसोड हो गया हो कि पेपर में जाए वहाँ दिक्कत हो गई, या किसी भी वजह से उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, ऐसी जो चीज़ जिसके आदमी से हैपनिंग हो गई, तो सर ऐसे में तो मेरा मानना यह है कि बच्चे को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात सर ने बोली कि ये कोई भावुक कोई दिल पे ना ले ले। हाँ, मतलब कोई ऐसे बहुत ये सारे केस हो समझे सकते हैं। कि हम ये मान के ये कर रहे हैं कि आप एग्जाम अपने मानसिक संतुलन और सभी सराउंडिंग सही के साथ दे पाए। बिल्कुल परिस्थितियां का बिल्कुल। आपकी तबीयत खराब नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपके सेंटर पे कोई गड़बड़ नहीं हुई, तब ये क्रॉस है। आई कार्ड रह गया बच्चों बट का, अगर मान आई लीजिए कार्ड कि रह आपने जाता है। पूरी तैयारी करी थी, नंबर ज्यादा आने थे, नंबर 250 से कम इसलिए आए क्योंकि पेपर 1 घंटा मिला था, तो जाहिर सी बात है फिर वो यस है, फिर वो यस है, ये फिर वो condition यस है, बिल्कुल सर। फिर वो यस है। ऐसे कोई मतलब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो जाता है सर, आई कार्ड रह जाता है बच्चों का, आई कार्ड रह गया, और ऐसे रोल में सर, नंबर की मैं तो प्रॉब्लम आ सब गई, कहूंगा, कोई भी हो एक बार बच्चा डिस्कस जरूर करे। डिस्कस जरूर करें। क्या जैसे हम ये तो वीडियो बना ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चों को लगता है, क्योंकि हर बच्चे की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकती है जो हम यहाँ डिस्कस शायद नहीं कर मैं पाए। हम तो कॉमन प्लेटफॉर्म हम एक जनरल बात कर रहे हैं। जनरल बात अगर कर कोई पर्टिकुलर बात है तो उसे आकर के डिस्कस बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए। और वैसे सर ने बोल दिया अभी कोटा आना चाहिए, अगर नहीं आ पाया तो टेलीफोन भी बात कर सकता है बच्चा। टेलीफोन आ जाओ, एक बार मिलके फिजिकली बात कर लो, पेरेंट्स देख जाओ, पेरेंट्स को भी, हाँ, बच्चे भी, अगर पेरेंट्स साथ में भी, है तो अच्छा कोई बुराई है। नहीं है। कोई बुराई नहीं, पेरेंट्स भी बात करें। पेरेंट्स Parents भी ऐसा पेरेंट्स कई बार डिस्कस करें, हाँ, घर में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं क्या करें। मैं आपको एमडी की हैसियत से ये बोल सकता हूं, सलाह हम गलत नहीं देंगे। उसका कारण मैं आपको बता दूं, ये जरूर आपको लग सकता है हमारा स्वार्थ पीछे जुड़ा हुआ हो, पर सलाह गलत इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारा अस्तित्व बच्चों की वजह से है। हमने सोचा नहीं था जहां पे आज हम हैं, इसलिए बच्चों के प्रेम की वजह से ही अगर हमारा सब तो आपको गलत सलाह नहीं देंगे। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से एज ए एमडी बोल सकता हूं कि हम, अगर आप मेडिकल डिवीजन में आते हैं, 27 जुलाई से हमारा बैच आ रहा है और 5 अगस्त से आ रहा है, उसके बाद 10 अगस्त को भी है शायद, 5 अगस्त को कोटा वाला आ रहा है, एक्स कोटा वाला, 27 जुलाई को नॉर्मल वाला आ रहा है। हम आपको पूरी शिद्दत, पूरी टीम, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाएगी। 15 वर्षों से हम मोशन एजुकेशन को चला रहे हैं, आज तक बच्चे के साथ अन्याय नहीं करा, इसलिए यहाँ पहुंचे हैं, आगे भी नहीं करेंगे। आपके सिलेक्शन के लिए हम जी जान से लड़ेंगे, ये हम लोग व्यक्तिगत रूप से आपसे वादा करते हैं। तो मैं सबसे बढ़िया लीड की अनुभवी टीम है मोशन के पास, और वो आपके साथ जुड़ेगी। हम कह रहे हैं आपको सलाह देंगे बेस्ट, जैसा सर ने बोला। बिल्कुल 110%। तो मेरे हिसाब से अब चिंता मत करो, मोशन की ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं ज्यादा, काम की बात बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काम की बात बताइए, काम की बात ध्यान में रखना 110%, और वादा करके जा रहे हैं हमारे पास आओगे तो सबसे बेस्ट पढ़ाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे। हमारे साथ प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्तिगत रूप से बच्चों को मेरे को इतना प्यार मिलता है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोशन के बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे नंबर ला रहे हैं, डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर रहा है। इस मंच के माध्यम से उनके सभी परिवारजनों को, उनके गांव को, उनके प्रदेश को, उनके राज्य को और पूरे देश को भी उनके लिए बहुत बहुत बधाई। एक भावी डॉक्टर उनको मोशन की तरफ से मिलने वाला है। तो फिर से हम सभी लोगों के तरफ से आने वाले डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई, और जो कोटा आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।